इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सवाल खड़े कर दिए। इमरान रियाज ने तफसीलात बता दी। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने अपने खिलाफ होने वाले हमले पर सवाल उठाया कि हमला आवर को किसने तरबियत दी। इमरान खान ने खुद भी असला चलाना सीखा हुआ है और ये ब्रेस्टेड पिस्तौल चलाना आम आदमी के बस की बात नहीं। ब्रेस्टेड पिस्तौल को तरबियत याफ्ता आदमी ही कंट्रोल कर सकता है। इमरान रियाज ने सवाल किया कि वो लड़का जो बज़ाहिर नशई था वो ऑटोमेटिक ब्रेस्टेड पिस्तौल को कैसे कंट्रोल कर सकता है। इमरान खान ने दूसरा सवाल ये उठाया कि मुझे इल्म था कि गोली एक जगह से नहीं चल रही और अब साबित हो गया कि गोलियां 3 जगह से चल रही थीं। बाकी 2 हमलावर कहां गए। इमरान रियाज ने कहा कि इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तीसरा सवाल उठाया वो ये था कि गिरफ्तार मुलजिम की वीडियो कैसे रिकॉर्ड हुई। डीपीओ दुनिया के सामने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलते रहे कि हमें नहीं पता गिरफ्तार मुलजिम की वीडियो किसने और कैसे बनाई, लेकिन सीसीटीवी ने इसका भांडा फोड़ दिया। इमरान खान ने एक और अहम सवाल ये उठाया कि डीपीओ किस के इमा पर ये सब करता रहा। डीपीओ ने अपना मोबाइल देने से इनकार कर दिया और शामिल तफ्तीश होने से भी। डीपीओ पंजाब हुकूमत के मातहत काम कर रहा है और इसी सूबे की जेआईटी से ताउन नहीं कर रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? डीपीओ के पसे पुश्त कौन था? बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।